12 महीने बाद संसद में दहाड़े संजय सिंह। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंह। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कल राज्यसभा में बीजेपी को आड़े हाथों लिया। संजय सिंह ने लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों का जिक्र कर बीजेपी को घेरा। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कामों की जमकर तारीफ की। राज्यसभा में बोलते हुए संजय सिंह ने कहा, 11 महीने के बाद इस सदन में दोबारा आने का मौका मिला। इस बीच कई घटनाएं घटित हुई। लोकसभा चुनाव कई घटनाओं का साक्षी बना। इस चुनाव में विपक्ष के नेताओं को पकड़कर जेल में डाला गया। ईडी, सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया। उन्होंने कहा, राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया, मंत्रियों को जेल में डाला गया। भारत के प्रधानमंत्री महंगाई, बेरोजगारी, किसानों पर बात नहीं करते हैं। अग्निवीर योजना के कारण भारत की सीमाओं को कमजोर करने का जो काम किया है उस पर बात नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री मुगल पर, मटन पर, मछली, मदरसा पर बात करते हैं। हद तो तब हो गई जब प्रधानमंत्री ने मुजरा जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। सुनिए 11 महीने के बाद संसद में सांसद संजय सिंह ने क्या कुछ कहा। इस चुनाव में हमने देखा हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनको चुनाव से पहले जबरदस्ती पकड़ के जेल में डाल दिया गया। महोदया, अरविंद केजरीवाल वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया, बिजली फ्री देने के क्षेत्र में काम किया, पानी फ्री देने के क्षेत्र में काम किया। महोदया, माताओं और बहनों को बस की फ्री यात्रा देने का काम किया, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का काम किया। एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने देश ही नहीं पूरे दुनिया में सबसे बेहतरीन काम करके दिखाया, आपने चुनाव के पहले उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। और मुद्दा क्या बनाया? तथाकथित शराब घोटाला। आज मैं आपके सामने इस सदन में बताना चाहता हूं महोदया, शराब घोटाला किसने किया, यह जानकारी पूरे देश को होनी चाहिए। यह जानकारी भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को होना चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के प्रधानमंत्री को भी होना चाहिए। शराब घोटाला शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। आप लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा लेने का काम, रिश्वत खाने का काम, भ्रष्टाचार करने का काम किया है। शराब घोटाला तुमने किया है। धन्यवाद वाइस चेयरमैन महोदया कि आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात कहने का मौका दिया। 11 महीने के बाद इस सदन में दोबारा आने का मौका मिला महोदया, और इस बीच कई घटनाएं घटित हुई। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो बिंदु आए हैं उसके बारे में जरूर आपके सामने कुछ बात कहना चाहता हूं। महोदया, जिक्र किया गया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और बहुत अच्छे ढंग से चुनाव संपन्न हुआ, लेकिन यह चुनाव कई घटनाओं का साक्षी रहा। महोदया, इस चुनाव के अंदर हमने देखा विपक्ष के नेताओं को पकड़ पकड़ के कैसे जेल में डाला गया। ईडी का, सीबीआई का, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके राज्यों के मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया, मंत्रियों को जेल में डाला गया। इस चुनाव में हमने देखा भाषा का स्तर। भारत के प्रधानमंत्री महंगाई पे बात नहीं करते महोदया, बेरोजगारी पे बात नहीं करते महोदया, किसानी पे बात नहीं करते। इस देश के अंदर अग्निवीर योजना के कारण भारत की सीमा को कमजोर करने का आपने काम किया, उस पे बात नहीं करते। भारत के प्रधानमंत्री, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, कभी मुगल पे बात करते हैं, कभी मटन पे बात करते हैं, कभी मदरसा पे बात करते हैं, कभी मछली पे बात करते हैं। और हद तो तब हो गई
जब देश के प्रधानमंत्री मुजरा जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। शर्म आती है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सुना आपने, आप सांसद संजय सिंह ने कहा हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया। केजरीवाल ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली फ्री की, पानी फ्री, मां बहनों को फ्री यात्रा, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाने का काम किया, जिन्होंने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे बढ़िया काम किया। संजय सिंह ने आगे कहा, मैं सदन में सबको बताना चाहता हूं कि शराब घोटाला किसने किया है। इसकी जानकारी प्रधानमंत्री समेत बीजेपी के नेताओं को होनी चाहिए। असली शराब घोटाला शरद रेड्डी से 60 करोड़ की रिश्वत लेने वाले बीजेपी नेताओं ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेकर किया है। ये रिश्वतखोर लोग हैं। वहीं इसके साथ संजय सिंह ने नीट का मुद्दा भी उठाया है। जी हां, संजय सिंह ने राज्यसभा में नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया और कहा कि पिछले 7 साल में 70 परीक्षाओं के पर्चे लीक हो गए। संजय सिंह ने राम मंदिर में रामलला के लोकार्पण समारोह का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, पूछना चाहता हूं कि जब रामलला का मंदिर बना तब मौजूदा राष्ट्रपति वहां क्यों नहीं थी? अखिलेश यादव जो 5 साल मुख्यमंत्री रहे, आवास खाली किया तब उसे गंगा जल से धोया जाता है। ये रवैया है आपका दलितों पिछड़ों प्रति। उन्होंने कहा कि यह देश जैन, सिख, मुस्लिम सबका है। संजय सिंह ने बीजेपी के नाम को लेकर कहा कि आप इसे भारतीय जनता पार्टी ही रहने दीजिए, भारतीय झगड़ा पार्टी मत बनाइए। बता दें 2024 का यह जनादेश है कि विपक्ष बोल रहा है। इसी लोकसभा में पिछले कार्यकाल में क्या क्या नहीं देखा गया। विपक्ष के सांसद जब बोलने उठे तो उनके माइक की आवाज गायब हो गई। राहुल गांधी भाषण दे रहे थे तब लोकसभा के कैमरे पर उनकी जगह स्पीकर को ज्यादा दिखाया जाता रहा। 140 सांसद दोनों सदनों से निलंबित किए गए और बिना बहस के ही कई इंपोर्टेंट कानून पास किए गए। 17वें लोकसभा में 115 सांसद निलंबित हुए। इनमें से 100 सांसद अकेले 2023 के शीतकालीन सत्र में निलंबित किए गए। ये भी एक रिकॉर्ड है, बल्कि खराब रिकॉर्ड है। इस बार विपक्ष मुखर है, बोलता हुआ नजर आ रहा है और मजबूती के साथ इस बार संसद में पहुंचा है। इस बार विपक्ष के द्वारा कई मुद्दों को भी उठाया जा रहा है। कल राहुल गांधी ने कई ऐसे मुद्दों को उठाया जिन पर चर्चा करना जरूरी था। उसके बाद सांसद संजय सिंह ने भी कई ऐसे मुद्दों पर चर्चा के विषय के बारे में बात की जिस पर चर्चा करना बेहद ज्यादा जरूरी है। उसमें से एक विषय है किस तरीके से प्रधानमंत्री ने इस लोकसभा चुनाव में जब भाषण दिया तो कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया, किस तरीके से वो उन मुद्दों पर बात नहीं कर रहे थे जिन मुद्दों पर बात करनी चाहिए, वो ऐसे मुद्दों पर बात कर रहे थे जिनसे हमें बचना चाहिए। उन्होंने किस तरीके से साफ तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड का भी जो है जिक्र किया। उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार आखिर कर कौन रहा है। उन्होंने मुखर रूप से ये भी कहा कि इस लोकसभा चुनाव में कई मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया गया। हाल ही में हेमंत सोरेन जो है बाहर आए हैं। आप सभी जानते हैं 5 महीने के बाद वो बाहर आए और किस तरीके से 5 महीने तक एक मुख्यमंत्री को जेल में रखा गया बिना किसी सबूत के। इसी तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी जेल में रखा हुआ है। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करना बेहद ज्यादा जरूरी है और इस बार विपक्ष जनता के इन मुद्दों को सदन में उठा रहा है। इस खबर से आप क्या समझते हैं, अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।